वेलकम टू फर्स्ट कैरियर ग्रोथ। आप सभी को फर्स्ट कैरियर ग्रोथ चैनल में स्वागत है। दिस इज़ पार्ट 13 वीडियो है जो कि WCM के ऊपर है। दिस इज़ ऑल अबाउट मी और इसमें हम टोटल 20 क्लासेस में हम WCM को कवर कर रहे हैं और यहाँ पे हम कवर करेंगे बैच प्रोडक्शन होता क्या है और उसके साथ साथ जॉब प्रोडक्शन होता क्या है। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज बैच प्रोडक्शन? When a variety of products to be made and volumes are not large, batch production is followed in that case. That means आपका variety ज़्यादा है और उसके साथ साथ आपका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में हम बैच प्रोडक्शन यूज करते हैं। और जो जनरल पर्पस मशीन्स और फ्लेक्सिबल मशीन सिस्टम्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम जनरली जो फ्लेक्सिबल मशीन होते हैं, जनरल पर्पस मशीन होते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं बैच प्रोडक्शन के लिए। और यहाँ पे मेटल फ्लो कॉम्प्लेक्स होता है, दैट मीन्स इन केस ऑफ मास प्रोडक्शन वहाँ पे थोड़ा सा सिंपल होता है, लेकिन बैच प्रोडक्शन के केस में मेटल फ्लो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। आपका फ्लो पैटर्न कैसा रहेगा, सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको लेआउट को डिज़ाइन करना पड़ता है। और जो बैच प्रोडक्शन में हम जनरल देखते हैं जो प्रोडक्शन साइकिल टाइम आर लार्जर एज कंपेयर टू मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में जितना टाइम लगता है जनरली बैच प्रोडक्शन में उससे ज़्यादा टाइम लगता है। Production scheduling follows a particular sequence in which jobs should be done at a work centers. That means यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से आपका सभी जॉब फॉलो करते हैं और जो भी वर्क सेंटर है वहाँ पे आपको ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना जरूरी पड़ जाता है जब आप बैच प्रोडक्शन करते हो। ऑप्टिमल बैच साइज डिटर्मिनेशन फॉर इकोनॉमी इज एसेंशियल। यहाँ पे आपका बैच का साइज कितना रहेगा सो दैट आप एक मिनिमम प्राइस में प्रोडक्शन कर सकते हो, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरिंग economic batch quantity items are produced and consumed simultaneously for a portion of a cycle time। आपको एक साइकिल टाइम को फिक्स करते हुए आपको इकोनॉमी क्वांटिटी आपको बनाना पड़ेगा और यहाँ पे आपका जो आइटम्स है आपको प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा और कंज्यूम करना पड़ेगा। ये दोनों काम आपको साथ ही साथ करना पड़ता है। The rate of the consumption is uniform throughout the year and cost of production remains same irrespective of the production। तो ये चीज़ होता है आपका बैच प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे सो बैच प्रोडक्शन का सम ऑफ द एग्जांपल से हम देखते हैं। जनरली हमने बात किया है कि बैच प्रोडक्शन इज ए मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेयर आइडेंटिकल और सिमिलर आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड टुगेदर और डिफरेंट साइज्ड प्रोडक्शंस रन। तो यहाँ पे हम सिमिलर आइटम को हम प्रोडक्शन करते हैं और एक डिफरेंट प्रोडक्शन साइज हमारा यहाँ पे रहता है। द मेथड अलाउज for products to be mass produced in batches with small to major changes to the products। और जैसे कि पहला हो जाएगा आपका बेकर्ड गुड्स, बेकरी आइटम हो गया, आपका क्लॉथिंग आइटम हो गया, आपका कंप्यूटर चिप्स हो गया, टूल मेकिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गए, फर्नीचर हो गया और उसके साथ साथ जेट इंजन प्रोडक्शन, ये भी बैच प्रोडक्शन के थ्रू मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो एडवांटेजेस में हम जनरली देख रहे हैं कि पहला जो एडवांटेजेस यहाँ पे रहेगा, पहला रहेगा आपका चीपर टू प्रोड्यूस ए होल बैच ऑफ ए प्रोडक्ट देन ए सिंगल आइटम एट ए टाइम। ये थोड़ा सा चीप रहता है पूरा बैच को एक साथ मैन्युफैक्चरिंग करने में, जो कि एक टाइम पे एक ही प्रोडक्ट बनाने से बेटर है कि आपको पूरा बैच एक साथ बनाने में थोड़ा चीपर रहता है। सेकंड होता है आपका जो मशीनरी कैन बी यूटिलाइज्ड मोर इफिशिएंटली एंड देयरफॉर सेविंग मनी फॉर द बिजनेस। मशीनरी आपका एक साथ यूटिलाइज किया जाता है जो कि इफिशिएंटली आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और यहाँ पे डेफिनेटली आपका मनी भी आपका सेव होता है। और यहाँ पे जो तीसरा रहेगा रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन प्रोडक्ट एंड अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होता है, आपका वन प्रोडक्ट के ऊपर आपका जो कंसंट्रेशन का रिस्क रहता है वो भी आपका मिनिमाइज होता है। और जो फोर्थ एडवांटेजेस यहाँ पे द ओवरऑल वेस्टेज इज रिड्यूस्ड बाई क्रिएटिंग द करेक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड। आपको जितना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए उसी हिसाब से आप बनाते हो सो दैट आपका ओवरऑल वेस्टेज भी आपका मिनिमाइज होता है। और फिफ्थ में ये होता है कि हेल्प्स विथ कंटीजेंसी प्लानिंग। इफ़ वन बैच हैज बीन स्पॉइल्ड द कॉस्ट ऑफ is lower to discard their batch as opposed to thousands of products on a continuous cycle। continuous cycle में मान लीजिए आपका प्रोडक्ट गलत होता है तो वहाँ पे आपका ज़्यादा रिजेक्शन होता है, लेकिन बैच प्रोडक्शन में ये थोड़ा सा आपका जो वेस्टेज है ये मिनिमाइज हो जाता है। और सिक्स में यूजफुल फॉर सीजनल आइटम्स ड्यू टू एबिलिटी टू ऑर्डर मोर और लेस ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम। आप सीजनल आइटम आप इजीली बना सकते हो, आपका ऑर्डर के हिसाब से आप बना सकते हो। आपका
ज़्यादा हो या कम हो उसी हिसाब से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। 7th रहेगा तो मशीनरी इज नॉट कंटिन्यूसली एक्टिव अलाउइंग रनिंग कॉस्ट टू बी रिड्यूस्ड। आपका रनिंग कॉस्ट आपका कम होता है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बैच प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे बैच प्रोडक्शन का डिसएडवांटेजेस क्या है। सो बैच प्रोडक्शन का जो डिसएडवांटेजेस है, पहला हो गया आपका लॉन्गर एंड इरेगुलर फ्लो और लाइंस रिजल्ट इन एक्सपेंसिव मटेरियल्स हैंडलिंग प्रोसेस। और यहाँ पे आपका जो प्रोसेस जो है इरेगुलर फ्लो रहेगा तो भी दिक्कत आएगा। मेटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस में भी दिक्कत होता है क्योंकि आप इसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और नेक्स्ट रहेगा आपका लार्जर WIP आपको मेंटेन करना पड़ता है। आपका स्किल लेवल भी ज़्यादा होना चाहिए वर्कर लोग का या ऑपरेटर लोग का। और उसके साथ साथ जो टोटल प्रोडक्शन टाइम जो है ये थोड़ा सा रिलेटिवली लार्जर रहता है जो कि मास प्रोडक्शन से। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जॉब प्रोडक्शन होता क्या है। सो जॉब प्रोडक्शन होता क्या है। इन जॉब प्रोडक्शन सिमिलर मशीन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ स्मॉलर क्वांटिटी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वेराइटी ऑफ जॉब्स जो कि हम स्मॉलर क्वांटिटी के साथ हम बनाते हैं जो कि सिमिलर मशीन्स यूज करते हुए। और आज ए नेचर ऑफ डिमांड इज अनप्रेडिक्टेबल, हम सभी को पता है। एंड ईच जॉब ऑर्डर बीइंग यूनिक इट रिक्वायर्स वेरिंग प्रोसेसिंग टाइम एंड डिस्टिंक्ट रूटिंग प्रोसेस थ्रू ए नंबर ऑफ मशीन्स इन ए फैक्ट्री। सो ये जनरली बात करता है, आपको पता है डिमांड भी अनप्रेडिक्टेबल रहता है। आपका जो ऑर्डर सीक्वेंस वो भी थोड़ा सा क्रिटिकलिटी रहता है वहाँ पे सीक्वेंस में। उसके साथ साथ आपका प्रोसेसिंग टाइम हो गया, आपका राउटिंग का जो प्रोसेस राउटिंग का जो टाइमिंग है और जो नंबर ऑफ मशीन्स इन द फैक्ट्री वो भी थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है। सो दैट आपका क्या रहेगा कि जॉब प्रोडक्शन बेटर होता है कि आपको स्मॉलर क्वांटिटी के साथ आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हो। Generally, job sub consists of general purpose machines clubbed in different production centers। यहाँ पे different production center में जो general purpose machine use करते हो आप job production करते हो। और जो each job requires a unique scheduling as there are n jobs to be handled process by a machine so as to meet the due date। आपको due date से पहले आपको production करना है तो आपको कितना job कितना प्रोसेसिंग किया जाएगा सभी चीज़ को ध्यान करते हुए आप ये जॉब सब प्रोडक्शन में आप कर पाते हो। और जो जॉब प्रोडक्शन इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिविजुअल दैट मीन्स वन ऑफ और यूनिक आइटम्स मेड टू कस्टमर स्पेसिफिकेशंस। द जॉब प्रोडक्ट इज सीन थ्रू द होल प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एंड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ वर्कर्स। द प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट इंडिविजुअल आइटम डज नॉट बीइंग अंटिल द प्रीवियस जॉब इज कंप्लीट। तो ये क्या बताता है कि आपका प्रीवियस जॉब जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप वो नेक्स्ट प्रोसेस नहीं कर पाते हो। और यहाँ पे जो कस्टमर स्पेसिफिकेशन मीट करते हुए आप सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप स्टार्ट टू एंड आप करते हो। और यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स काम करते हैं पूरा जॉब को प्रोसेसिंग करने में। सो देखेंगे कि जॉब प्रोडक्शन में क्या क्या एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ जॉब प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स। सो कस्टम मेड क्लॉथ्स आर एन एग्जांपल्स ऑफ जॉब प्रोडक्शन। जनरली ये जो कस्टमर का स्पेसिफिक रिक्वायर्ड जो क्लॉथ जो बनाते हैं अपने साइज़ के हिसाब से अपने स्टाइल के हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट देते हैं और उसी हिसाब से जो टेलर होते हैं वो उसी हिसाब से बनाते हैं। आप उसको भी जॉब प्रोडक्शन भी बोल सकते हो। और सम ऑफ द जनरल एग्जांपल्स जैसे कि आपका शिप बिल्डिंग हो गया। आप जब शिप बनाते हो या ब्रिज बनाते हो, बिल्डिंग हैंडमेड क्राफ्ट्स लाइक फर्नीचर्स एंड मेजर क्लॉथेस, ये सभी चीज़ आपका जॉब प्रोडक्शन के थ्रू बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉब प्रोडक्शन। सो पहला जो एडवांटेजेस रहेगा प्रोडक्ट क्वालिटी जनरली हाई होता है और आपका जो प्रोड्यूसर है ये इंडिविजुअल कस्टमर का नीड को फुलफिल कर पाते हैं और ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि आप सभी स्टेज में क्वालिटी को इंश्योर करते हुए आप पूरा जॉब को प्रोसेस करते हो। जॉब प्रोडक्शन का जो डिसएडवांटेजेस है, पहला डिसएडवांटेजेस रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट और जॉब इज हायर। यहाँ पे आप स्पेशल रिक्वायरमेंट के साथ आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन थोड़ा सा हाई रहेगा। कस्टमर का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को आप ईच एंड एवरी स्टेप में आप फॉलो करते हो और यहाँ पे जो लेबर है ये स्किल्ड होते हैं सो दैट लेबर का कॉस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दैट मीन्स लेबर इंटेंसिव रहता है और कॉस्ट भी उनका ज़्यादा रहता है। और
जो लास्ट डिसएडवांटेजेस है, रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन स्किल्स एंड ट्रेनिंग। आपको जो आप ये जो जॉब प्रोडक्शन के टाइम पे जो भी लोग काम करते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, उनका ट्रेनिंग के लिए, उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है। सो दैट जॉब प्रोडक्शन में ये थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस जैसा इसको दिखाया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट जॉब प्रोडक्शन एंड बैच प्रोडक्शन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, होता क्या है बैच प्रोडक्शन, उसके साथ साथ जॉब प्रोडक्शन होता क्या है, यहाँ पे हमने कवर किया। डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल द 20 वीडियोज ऑफ WCM सो दैट आप कहीं पे जाएंगे तो WCM इजीली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ये डेफिनेटली आपका करियर एनहांसमेंट में ये हेल्पफुल रहेगा। डू नॉट फॉरगेट टू विजिट माय वेबसाइट www.firstcareergrowth.in